देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, यानी कि कुछ देर के लिए जो चीज आपकी लाइफ में होती है वो आपको हैप्पी मेमोरीज देती है और मिठास फैलाती है। आई थिंक आमी डाकिनी वाले बिलीव इन दिस थ्योरी। तभी तो पहले डाकिनी आई, फिर चली गई, फिर करणवीर बोहरा का किरदार आया, वो भी चला गया, और अब एंट्री हो गई है सुधा चंद्रन की। ये छोटे छोटे ट्रैक्स जो है ये व्यूअर्स को एक तरह से उलझाकर भी रखते हैं और एंटरटेन भी रखते हैं। बदलाव भले ही अधूरा रह गया हो, मगर लगता है रजनी अपना बदला जरूर लेगी। लो भाई, आमी डाकिनी में हुई है एक और नई एंट्री, और वो भी सुधा चंद्रन यानी कि रजनी की, जिसके आते ही मीरा की जिंदगी की मुसीबतें बढ़ गई। आखिर कौन सा राज है जो इस हवेली में छुपा हुआ है? आखिर रजनी किससे बदला लेने आई है? सीरियल आमी डाकिनी में आ गया है एक नया ट्विस्ट। सुधा चंद्रन ने शो में एंट्री ले ली है और वो रजनी का किरदार निभाती नजर आ रही हैं। दरअसल रजनी अपनी छोटी बहन की बेटी की शादी में शरीक होने आई है, मगर इसके पीछे का राज कुछ गहरा है। रजनी यहाँ किसी से बदला लेने भी आई है। शादी के दौरान रजनी एक प्रैंक करती है जिससे लड़के वाले काफी नाराज हो जाते हैं। अब रजनी के किरदार में कई परतें हैं जो कि हर एपिसोड के साथ धीरे धीरे खुलने वाली हैं। जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ उसका नाम है रजनी, जिसकी एक बेटी है जो स्पेशली चैलेंज्ड है। एक एक्सीडेंट हो जाता है उसके साथ, उसके बाद वो टोटली पैरालाइज्ड हो जाती है। शी हैज़ एब्सोल्युटली नो सेंसेशन, वो बस एक डमी की तरह उस व्हीलचेयर पे बैठी रहती है। तो ये एक माँ और बेटी की कहानी है, और वो यहाँ क्यों आई है, किस रीज़न से आई है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है, जो रजनी कैरेक्टर है, उसकी छोटी बहन की बेटी की शादी हो रही है, तो वो इस शादी में एंट्री लेती है। यहाँ तक कि इस शादी को टूटने से बचाने के पीछे भी रजनी की कोई साजिश है। वो चाहती है कि ये शादी हो जिससे वो अपना मकसद पूरा कर सके और सही समय आने पर अपना बदला ले सके। रजनी नहीं चाहती कि ये शादी टूटे, इसके पीछे कोई वजह है जिसकी वजह से वो जाती है और कहती है कि प्लीज़ आप मेरी बहन की बेटी को ब्लेम मत कीजिए, उसके हरकतों की वजह वो नहीं है। ये मैं एक नाटक कर रही थी, इट वॉज एक्चुअली अ प्रैंक जो हम कर रहे थे। नॉर्मली शादियों में ऐसा होता है, तो प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए। और वो ये भी अपोलोजाइज करती है कि मुझे पता नहीं था कि ऐसे प्रैंक करने से किसी को चोट भी लग सकती है। मीरा और अयान तो पहले भी इन गुत्थियों को सुलझाने में लगे हुए थे और अब तो उनके सामने एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। मगर मीरा जानती है कि दाल में कुछ काला है। मीरा को वो चीजें उसकी आंखों के सामने साफ नजर आ रही हैं, जो बाकी लोगों को नहीं दिख रही। कहीं न कहीं मीरा को एक सस्पिशन है कि कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि जब वो मेरी बेटी की तरफ देखती है तो उसका ऐसा लगता है कि जब वो वहाँ नहीं है, व्हीलचेयर पे नहीं है, वो कहीं दिखती है उसको, तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो उठ ही नहीं सकती है व्हीलचेयर से। तो क्या ये उसकी सोच है या कुछ गलत फहमी है, क्या सच में ऐसा हो रहा है? अब देखना ये है कि रजनी अपना बदला लेने की कोशिश में और कितने प्रैंक्स करने वाली है। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।